वो खाट में ही लौट गए थे, मतलब इतनी कंडीशन हो गई थी, 10 ज़्यादा हालत खराब हो मना ही कर दिया था। गई जी। पैसे कितने लगा दिए थे साहब आपने पेशेंट को? 5-6 लाख रुपए लगते 6 लाख रुपया। 10-10 मिनट में उल्टी पड़ती थी और ज़्यादा दर्द था इस पैर में। तो खाना ही नहीं खाते होंगे? नहीं, खाना कहाँ खा सकते। कितने दिन हो गए थे सर खाना खाए हुए मेरे पास आए तो? आपसे पहले तो महीना को हो गया था। और कब्जी रहती थी? हाँ, कब्जी रहती। यूरिन से ब्लड आता था, चला नहीं जाता था? चला नहीं। कितने दिनों में चलने लगे साहब? 5-6 दिन की दवाई ली थी। एक हफ्ते में चलने लगे थे साहब। हाँ, तो आप देखो, आप विश्वास किसी को नहीं होगा इन वीडियो पर। कब्जी रहती थी वो? कब्जी भी नहीं, आराम है, आराम 10 हो जाएगा। आराम से रोटी खा लेते हैं। हाँ, रोटी। ये बातें आपके सामने उस पेशेंट की हो रही है जिसको डॉक्टर ने मनाही कर दिया। आप अपना नाम बताओ जी। सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह। सिंह। रहने वाले कहाँ के आप? रिठाल गांव, जिला रोहतक। रिठाल और जिला रोहतक। रोहतक। ठीक है जी। और आज तो आप और भी पेशेंट को लेके आए जी। कितना कमीशन दिया सर मेरे को आपने? हाँ, कितना है नहीं। बोलते हैं ना, ये पेशेंट को ला रहे हैं, ये बात जाती है जी कि यहाँ पर एक पेशेंट मेरे पास आया, बोलो जी मैंने किसी को बोला, तो उन्होंने बोला कितना कमीशन दिया आपको डॉक्टर ने यहाँ तक भेजने का? तो मैं देखो एक बात बताता हूँ, मैं ये ऐसी ऐसी बातें लगती है मुझे, कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का मानसिक स्तर कितना गिर गया। ठीक है, पेशेंट क्या लगता है आपका? पाजी जिनको ज़्यादा दिक्कत है, प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, आपके पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर बताया जी। ठीक है, क्या कंडीशन थी उनकी? वो खाट में ही लौट गए थे, मतलब इतनी कंडीशन हो गई थी, 10। क्या नाम आपका पिताजी का? रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह इनके पिताजी का नाम है। और गांव आपने बताया? रिठाल। रिठाला। रिठाल में भी कौन सी जगह है सर? जगह आप भी बता दो। जसिया के पास है। जसिया जी, गोहाना रोड पे जसिया के पास। देखो, एक एक बातें स्पष्ट रख रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पेशेंट का इलाज भी कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चलाया होगा आपने? चलो सोनीपत कई जगह देखा होगा। एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर पे इलाज चला और आपने कहा खाट में लौट गए थे। 8-10 कीमो भी लगवा ली थी, 10 रेडिएशन भी लगवा ली थी। 10 कीमो और 10 रेडिएशन लग चुका था। अब 10 कीमो जिनको लगा हो और जिनको 2 कीमो लगा हो, अंदाजा लगा सकता है कि 10 के बाद क्या हालत होगा। ज़्यादा हालत खराब हो गई। मना ही कर दिया था जी। अब मैं बोल सकता हूँ ना कि उधर से तो रिजेक्ट था। हाँ। और डेड बॉडी मैंने लिया। 2 तरह की बात होती है जी, एक तो मर गया बोला जाता है और कहा जाता है कि घर लकड़ी गिरवा लो, एक डॉक्टर कह देता है कि अब मरने वाला। आपके भी सारे रिश्तेदार मिलने जुलने हाँ, वाले? मिलने जुलने था, अभी आओ है एक आधा बाकी ज़्यादा पहले यार। अब तो ठीक है, अब तो आ लिया। हाँ, अब तो ठीक के लिए आ रहे। ठीक है, उस टाइम पे इकट्ठे हो गए। आप इन्हीं के गांव से हो? जी। आपने पेशेंट देखा जी? वो बच्चा तो देखा था, टाइम साथ में रहे, पता नहीं। पहले देखा था? पहले भी देखा था, वही रहा गाँव और कहा था। गाँव में। पहले क्या हालत थी साहब? आज एक आपका भी चेहरा जा रहा है जी, आपसे भी बात चर्चा चलेगी कि आप भी बिक गए क्या झूठ बोलने में, है ना? एक सच रखते हैं साहब, सच बड़ा कड़वा होता है और हजम नहीं होता लोगों को। तो आज पूरे गांव में एक चर्चा बनी होगी ना कि आए कहां से इलाज चला, कहां से इलाज चला आपका, ऐसा कौन सा डॉक्टर आ गया। और जब बात हुई होगी आयुर्वेद की तो कहीं ना कहीं लगा होगा भी कहां फंस गए। कहते जी मेरे पास एक पेशेंट चाहता था आयुर्वेद में इलाज कराना, लेकिन उसके परिवार के चाचा ताऊ वाले बोले पैसे नहीं तो हम दे देंगे, चलो हॉस्पिटल में। ये बात होती है। और आयुर्वेद में आया और पेशेंट की डेथ हो गई तो पूरा गांव बोलेगा पैसे बचाने के चक्कर में बापू ने मार दिया। साहब बड़ी कड़ी बातें यही होती है, चाह के भी इलाज नहीं करा पाओगे आयुर्वेद में। और आके पूछोगे साहब गारंटी है कोई, ठीक कर दोगे आप? और वहां नहीं बोलते हैं गारंटी। पैसे कितने लगा दिए थे साहब आपने पेशेंट को? 5-6 लाख रुपए लगते। 6 लाख रुपया लगाने के बाद अब तो पेशेंट ना भी बचता तो गांव वाले कहते हैं जी पीछे तो घने लगा दिए। ठीक है, तो आज आयुर्वेद की चर्चा हो रही है और मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आयुर्वेद को बुरा क्यों बोलते हैं? तो बुरा तो दोनों तरफ करो ना, सिर्फ हमें टारगेट क्यों करते हैं? और हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। नहीं। हमें नहीं, हमें मन में आओ चीज बोल सकता है, हमें मन में आओ कहते हैं ना वो गुड़िया की गर्दन कोई भी मुड़ा सकता है। तो ये बातें रही। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ दो, लेकिन जो सच है उसमें तो साथ रहो, क्योंकि आयुर्वेद की चर्चा चल रही है जिसको ख़त्म कर दिया गया है, लोग मानते नहीं हैं। स्टार्टिंग में जब आपके पेशेंट की क्या कंडीशन थी आप ही बताओ ना। 10-10 मिनट में उल्टी पड़ती थी और ज़्यादा दर्द था इस पैर में। 10-10 मिनट में उल्टी? तो खाना ही नहीं खाते होंगे? नहीं, खाना कहाँ खा सकता।
कितने दिन हो गए थे सर खाना खाए हुए मेरे पास आए तो? आपसे पहले तो महीना को हो गया था। 1 महीना से खाना नहीं खाए तो लगा लो क्या हालत होगी पेशेंट की। ठीक है, खाया वो भी वापस आ जा रहा। एक और बताया था कलेजे में भारीपन था, हाँ कॉलेज में जैसे वो यहीं पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, और कब्जी रहती थी, हाँ कब्जी रहती है। यूरिन से ब्लड आता था। ठीक है, दिन में एक बार उल्टी आई जाती थी और चला नहीं जाता था। चला नहीं जाता। कितने दिनों में चलने लगे साहब? 5-6 दिन की दवाई ली थी और उसमें साहब अब तो बहुत, आप घुमाओ उधर गांव वाले की तरफ भी। एक हफ्ते ना, हाँ 1 हफ्ते में। एक हफ्ते बताइए, एक हफ्ते 1 हफ्ते में चलने लगे थे साहब। हाँ, तो अपने आप देखो, आप विश्वास किसी को नहीं होगा इन वीडियो पर। ना ऑर्डर जी, सच्चाई तो सच्चाई है। ध्यान रखना, 1 हफ्ते में चलना। तो और जो कलेजे में भारीपन था वो ना वो नहीं है। वो ठीक हो गया। हाँ ठीक। कब्जी रहती थी वो, कब्जी भी नहीं है। कब्जी नहीं है। और सुबह शाम एक आधी उल्टी तो आ जाती है, लेकिन आराम है, आराम तो सो जाए। आराम से खाना खा रहे हैं, रोटी खा लेते हैं। हाँ रोटी खा ले। अब लग रहा है कि पेशेंट चला जाएगा क्या? अब लगता है क्या? नहीं आराम है। अब आराम है। ये बातें आपके सामने उस पेशेंट की हो रही है जिसको डॉक्टर ने मनाही कर दिया। तो इस वीडियो को मैं डाल सकता हूँ, हाँ डाल दो। आज तक की जिम्मेवारी है। तो ठीक है, कल की नहीं। वीडियो तो कल भी, मेरे मरने के बाद भी चलेगी। हाँ ठीक है, और पेशेंट ना रहा तब भी चलेगी। रिपोर्ट्स रखना जी। ठीक। नमस्कार, राम राम भाऊ जी।